छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव केशका के पास एक बहुत पुराना जंगल था। गांव के लोग उसे भूतिया जंगल कहते थे। दिन में तो लोग उस रास्ते से गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, कोई भी उस जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में छलावा रहता है। छलावा एक ऐसी रहस्यमयी आत्मा जो इंसान का रूप लेकर लोगों को जंगल में भटका देती है। जो भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे भी उस जंगल का नाम सुनकर डर जाते थे, लेकिन शहर से पढ़कर आए 4 दोस्त, उनके नाम थे राहुल, दीपक, सोनू और अमित। चारों की उम्र करीब 20 साल थी और वे हमेशा नए नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक शाम चारों गांव के चौराहे पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था। उसने चारों को देखकर कहा, बेटा, रात होने वाली है, जल्दी घर चले जाओ, जंगल की तरफ मत जाना। राहुल हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, क्या सच में वहां भूत रहता है? बुजुर्ग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, भूत नहीं, उससे भी खतरनाक चीज रहती है। चारों दोस्त हंसने लगे। दीपक बोला, बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम लोग, लेकिन याद रखना, वहां जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से चला गया। कुछ देर तक चारों दोस्त चुप रहे। फिर अमित बोला, यार, क्यों ना आज रात सच में जंगल चलकर देखें? राहुल तुरंत बोला, बिल्कुल, आज पता चल जाएगा कि ये सब सच है या झूठ। सोनू थोड़ा डर गया। यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा, दीपक बोला। डरपोक मत बन, हम 4 लोग हैं। आखिरकार चारों ने फैसला कर लिया, आज रात 12 बजे वे जंगल में जाएंगे। आधी रात का सफर रात के करीब 11:45 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर चुपचाप घर से निकल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। सोनू ने धीरे से कहा, यार, अजीब सा लग रहा है। राहुल बोला, कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। कुछ ही देर में वे जंगल के अंदर पहुंच गए। जंगल के अंदर बहुत अंधेरा था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं। अचानक पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। दीपक बोला, यार, ये जगह सच में थोड़ी डरावनी है। तभी अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ। चारों दोस्त अचानक रुक गए। सोनू घबराकर बोला, तुम लोगों ने सुना? आवाज फिर आई, कोई है, मेरी मदद करो। अमित बोला, लगता है कोई मुसीबत में है। राहुल ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। दीपक बोला, चलो देखते हैं। चारों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज अचानक बंद हो गई। अब जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक उनकी टॉर्च एक एक करके बंद होने लगी। पहले राहुल की टॉर्च बंद हुई, फिर दीपक की, फिर अमित की। अब चारों घने अंधेरे में खड़े थे। सोनू डरकर बोला, यह क्या हो रहा है? तभी उनके पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक बोला, किसने बोला? तभी वही आवाज फिर आई, इस बार और पास से। मैंने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? चारों ने टॉर्च दोबारा चालू करने की कोशिश की। अचानक राहुल की टॉर्च जल गई और जैसे ही उसने सामने रोशनी डाली, चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बहुत अजीब था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। सोनू चिल्लाया, ये इंसान नहीं है। और अचानक वो आदमी हवा में गायब हो गया। चारों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उसी समय
जंगल के अंदर से सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। चारों ने डरकर एक दूसरे की तरफ देखा और तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। सोनू डरकर पीछे हटने लगा। यार, ये क्या है? राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च उस तरफ घुमाई। जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, वो लाल आंखें अचानक गायब हो गईं। दीपक घबरा कर बोला, मैंने साफ देखा था, वहां कोई था। अमित बोला, लगता है कोई जानवर होगा। लेकिन तभी उनके पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। चारों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो अजीब आदमी एक पेड़ के पास खड़ा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका शरीर अजीब तरीके से टेढ़ा था। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढने आए हो। चारों दोस्त समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है। तभी अचानक वो आदमी राहुल की शक्ल में बदल गया। अब वहां दो राहुल खड़े थे। सोनू जोर से चिल्लाया, ये छलावा है। दीपक ने डरते हुए कहा, भागो यहां से। चारों दोस्त जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भूल चुके हैं। जंगल चारों तरफ से एक जैसा दिख रहा था। राहुल हांफते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? हम तो सीधे रास्ते से आए थे। अचानक फिर वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल पास से, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा पाओगे। चारों ने देखा, पेड़ों के पीछे कई परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें चारों तरफ से घेर रहा हो। अमित डरकर बोला, यार, ये जगह ठीक नहीं है, हमें छिपना होगा। उन्हें थोड़ी दूर पर एक पुरानी टूटी झोपड़ी दिखाई दी। चारों जल्दी से वहां भागकर अंदर घुस गए। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने सालों पहले वहां कुछ लिखा हो। दीपक ने मोबाइल की लाइट जलाई और जैसे ही उसने दीवार पर रोशनी डाली, उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। सोनू कांपती आवाज में बोला, यार, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। चारों दोस्त घबरा गए। राहुल दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बाहर से वही डरावनी हंसी सुनाई और फिर एक आवाज आई, अब तुम लोग मेरे जंगल में फंस चुके हो। चारों दोस्त समझ चुके थे, ये कोई साधारण चीज नहीं थी। ये वही था जिसे गांव वाले छलावा कहते थे। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि इस जंगल में छलावा अकेला नहीं था, क्योंकि उसी समय झोपड़ी के अंदर के अंधेरे से किसी के चलने की आवाज। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई।